लोग कहते हैं आपको अपने जीवन काल में नवद्वीप धाम जरूर एक बार जाना चाहिए। नवद्वीप मतलब 9 आइलैंड्स। क्या खास है इस हजारों साल से भी ऊपर पुराना शहर में? चलिए आज आपको हम नवद्वीप धाम ऐसे घुमाते हैं कि अंत में आपको एक ही बात का महसूस होगा कि आप वृंदावन धाम गए ना गए, नवद्वीप धाम आप जरूर अच्छे से घूम लिए। नाव भासाइया जाल फेलेছি জলে জানি না কি ধন আছে লুকাইয়া ভাঙা গাঙের তলে ভাঙা গাঙের তলে। ये है वेस्ट बंगाल के अंदर नदिया डिस्ट्रिक्ट में नवद्वीप धाम के लिए एक नया सा ट्रैवल व्लॉग। जी हाँ, मैंने एक्चुअली मेरा पिछला जो ट्रैवल व्लॉग था मायापुर के ऊपर, एक्चुअली मायापुर और नवद्वीप धाम दोनों ट्विन टाउन्स है बेसिकली, नदी के इस पार उस पार। मेरा जो मायापुर के ऊपर जो ट्रैवल व्लॉग है, जो मायापुर सिटी एक्सप्लोरेशन, होली पिलग्रिमेज, सिटी एक्सप्लोरेशन, साइट सीइंग, ये सारे चीज़ों के ऊपर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल व्लॉग था। वो मैंने एक्चुअली कल यहाँ पे फुल डे एक्सप्लोर करके उसमें कैप्चर किया था, देख लेना। अभी एक्चुअली मॉर्निंग का टाइम है, हम लोग ये मायापुर से अभी ये नदी क्रॉस करके नवद्वीप धाम जाएंगे, विच इज़ वन मोर ब्यूटीफुल होली पिलग्रिमेज टाउन। चलिए, मैं अभी होटल से निकल के थोड़ा बहुत चाय पी लिया और यहाँ पे जो फेरी सर्विस है, फेरी सर्विस लेके हम लोग अभी नवद्वीप धाम जाएंगे रिवर क्रॉस करके। तो ये जो मायापुर से नवद्वीप धाम जाने का जो फेरी सर्विस है, यहाँ पे टिकट काउंटर है। फिलहाल पर पर्सन 10 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा है कि मायापुर टू नवद्वीप धाम लॉन्च सर्विस। नाव का जो टिकट काउंटर है वो इसी रास्ते के एंड पे है, और बोटिक लैंडिंग और डिपार्टिंग पॉइंट। हम लोग अभी टिकट ले लिए, अभी लॉन्च या फेरी पकड़ के हम लोग चलेंगे नवद्वीप धाम के लिए, ये जलंगी रिवर क्रॉस करके फिर हुगली नदी के ऊपर से। ये अभी हम लोग क्यू में खड़े हैं यहाँ पे। ये एक एक करके लॉन्च उस तरफ से वापस आ रहे हैं और हम लोग अभी एक लॉन्च लेके उस तरफ जाएंगे नवद्वीप धाम के लिए। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा जलंगी रिवर और जो हुगली रिवर है, भागीरथी रिवर, दोनों पानी का मिलन स्थल एक्चुअली जो संगम है। ये आपको दिख रहा है कि जो थोड़ा ब्लूइश वाटर है ये जलंगी रिवर का है, और इस तरफ है सफेद वाला भागीरथी हुगली रिवर का जो गंगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मायापुर नवद्वीप धाम जो फेरी सर्विसेज है, यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, एक है नाव और दूसरा है कि फेरी लेके। तो हम लोग फेरी से बेसिकली आए लॉन्च लेके इस तरफ से। उसका टिकट कॉस्ट आज के दिन पे 10 रुपया है प्रति जन, और यहाँ पे 5 रुपया का एक्चुअली नाव सर्विस है, और ये मायापुर का नाव घाट में जाके मिलता है बेसिकली। तो ये नाव और लॉन्च दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे मायापुर नवद्वीप धाम इस पर उस पर करने के लिए। चलिए हम लोग अभी बाहर निकलते हैं फेरी जो घाट है यहाँ से। ये नवद्वीप धाम जो फेरी घाट है, ये फेरी घाट से थोड़ा बाहर है, बहुत ही क्राउडेड एरिया आप देख सकते हो। मतलब मायापुर और नवद्वीप धाम जाने आने का यही एक मतलब फिजिबल ऑप्शन है, ये फेरी सर्विस लेके या नाव सर्विस लेके नदी का उस पर इस पर करना। फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा प्लान कर रहे हैं कि नवद्वीप टाउन में कुछ पिलग्रिमेज साइट्स है उसको कवर करने के लिए। ये अभी हम लोग नवद्वीप धाम जो फेरी घाट एरिया है वहाँ से ई रिक्शा पकड़ लिए, टोटो। जैसे मैंने मायापुर का ट्रैवल व्लॉग में बताया था कि मायापुर घूमने के भी बेस्ट ऑप्शन है टोटो लेना, जो ई रिक्शा होता है। यहाँ पे भी वही बेस्ट ऑप्शन है। आप इतना नैरो गली है देख सकते हो,
तो ई रिक्शा लेने से आपको बेहतरीन सा घूमने का जो मज़ा है वो आप कर पाओगे। तो हम लोग अभी यहाँ पे एक रिजर्व कर लिए। ये यहाँ पे कुछ पिलग्रिमेज साइट्स है, मंदिर है यहाँ पे। ये बहुत ही प्राचीन शहर है नवद्वीप धाम जो एरिया। यहाँ पे हम लोग एक एक करके अभी मंदिर में जाएंगे, कुछ ब्यूटीफुल साइट्स को कवर करेंगे। हमारे साथ ये दादा भाई है। तो लोकल लोगों से तो बेटर कोई नहीं जान सकता है। आप जितना भी पढ़ाई करके आओ, जितना भी जानकारी लेके आओ, तो सबसे अच्छा गाइड होता है लोकल लोग। हम लोग पहले आके पहुंचे हैं रानी के घाट के पास राधा रानी जी का मंदिर पे। ये मंदिर के अंडरग्राउंड पे एक सेक्शन है जिसको गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। ये गुप्त वृंदावन में आपको राधा कृष्ण जी का जीवन काल, चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन काल, रामायण, महाभारत, ऐसे बहुत सारे पौराणिक कथाएं जटिल नक्काशियों के द्वारा दिखाए गए हैं। नवद्वीप धाम में राधा रानी मंदिर के अंदर गुप्त वृंदावन दर्शन के लिए आपको राधा रानी जी का मंदिर के अंदर से ही टिकट लेना होता है। गुप्त वृंदावन से बाहर आके हम लोग राधा रानी जी का जो मंदिर है उस पे राधा रानी जी को दर्शन लेने के लिए अंदर गए। हम लोग अभी ये राधा रानी मंदिर दर्शन किए गुप्त वृंदावन, और ये राधा रानी मंदिर से बाहर आके हम लोग टाउन के अंदर से चल रहे हैं अभी फिर से वही ई रिक्शा। तो ये हम लोग राधा रानी मंदिर से अभी हार्डली 2-3 मिनट का ई रिक्शा का डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे आके पहुंचे हैं। ये गोविंद मंदिर है। यहाँ पे जो महाप्रभु थे उनका आदेश अनुसार ये मंदिर बना था। एक्चुअली बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये होली टाउन जो है नवद्वीप धाम, इसके अंदर ही मतलब आसपास ही है। हम लोग ये थोड़ा 2-3 मिनट का डिस्टेंस कवर करके एक एक मंदिर करके कवर कर रहे हैं। अंदर चलते हैं, दर्शन लेके बाहर आते हैं। यहाँ देखो, द बेस्ट एंड कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज द ई रिक्शा। यह मंदिर श्री चैतन्य महाप्रभु जी का आदेश पे बना था, इसीलिए इस मंदिर को श्री चैतन्य महाप्रभु आदेश अनुसार मंदिर भी कहा जाता है। तो ये जो मैंने आपको अभी अभी श्री राधा गोविंद जी का घर दिखाया, जहाँ पे श्री महाप्रभु चैतन्य देव के आदेशानुसार मंदिर बना था, उसके बाजू में पैदल चल के एक्चुअली यहाँ पे कृष्णा बलराम जी का मंदिर, मतलब जस्ट फ्यू मीटर वॉकिंग डिस्टेंस है। मंदिर के अंदर चलते हैं, दर्शन करके बाहर आते हैं। ये कृष्णा बलराम जी का मंदिर देख के हम लोग बाहर आए अभी। ये भी एक प्राचीन मंदिर है, मतलब इतना प्राचीन नहीं है जहाँ पे ये महाप्रभु जी का बाकी जो मंदिर है यहाँ पे, ये भी 100 साल से ऊपर यहाँ पे लोग बता रहे थे। तो ये हम लोग अभी जो कृष्ण बलराम जी का मंदिर देखे, वहाँ से कुछ ही डिस्टेंस कवर करके जो प्राचीन मायापुर जगह है नवद्वीप धाम होली सिटी में, वहाँ पे आके पहुँचे हैं। ये जगह बेसिकली जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी है उनका जन्म स्थान माना जाता है।
मैंने आपको मायापुर का ट्रैवल व्लॉग में भी दिखाया था, वहाँ पे मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म स्थान। और ये नवद्वीप धाम में यहाँ के लोग मानते हैं कि जो उनका जन्म हुआ था वो ये प्राचीन मायापुर जगह में। नवद्वीप के लोग इसी जगह को, प्राचीन मायापुर को, महाप्रभु जी का जन्म स्थान मानते हैं। मायापुर में भी जन्म स्थान है। मेरा ख्याल है कि ये जो नवद्वीप धाम, ये जो मायापुर जगह है, ये सनातनी गौड़ी और जो वैष्णविज्म का फाउंडर महाप्रभु जी, तो इस सारे जगह पे एक्चुअली महाप्रभु जी का जो महात्मा है वो काफ़ी यहाँ पे देखने को मिलते थे। आज के दिन पे भी वो वाइब्स मिलता है। तो जन्म स्थान एक जगह पे हो, 2 जगह पे हो, 3 जगह पे हो, कुछ फ़र्क नहीं होता है। ये जो नवद्वीप धाम मायापुर है टोटली डिफरेंट स्पिरिचुअल वाइब्स से भरे हुए हैं। ये वही नीम पेड़ है जिसके नीचे श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था और इसलिए उनका और एक नाम है निमाई। काफ़ी बंदर है यहाँ पे। ये जो चैतन्य महाप्रभु जी का जो जन्म स्थान है प्राचीन मायापुर नवद्वीप धाम में, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा भी है कि बंदर हनुमान जी से थोड़ा सावधान रहो। अच्छा वाइब्स है एक्चुअली। गार्डन है और बीच में इस तरफ जो मैंने आपको नीम का पेड़ दिखाया और मंदिर दिखाया, मंदिर के अंदर उनका जो माता जी का गोद में निमाई प्रभु जी बैठे हुए प्रतिमा, मूर्ति। चलिए ई रिक्शा में मिलता है आपसे। तो ये जो जगह पे हम लोग अभी आके पहुंचे हैं, निमाई जी का जो जन्म स्थान था वहाँ से, ये नरहरि धाम जगह है। जो चैतन्य महाप्रभु जी थे उनका एक्चुअली संन्यास लाभ यहीं से हुआ था। और यहाँ पे एक गुम्फा है, टिकट लेना होता है एक्चुअली। एंट्री फी है 10 रुपीज़ आज के दिन पे पर पर्सन। और ये गुम्फा के अंदर से हम लोग अभी वहाँ पे जाएंगे। और गुम्फा के उस पर एक्चुअली एक लंबा सा स्टैचू है ये महाप्रभु जी का। तो ये जो नरहरि धाम है नवद्वीप धाम में, काफ़ी सुंदर जगह एक्चुअली। एंट्री फी लेके हम लोग अंदर आए और यहाँ पे जो निमाई जी का तो जन्म स्थान हम लोग वहाँ पे देखे थे प्राचीन मायापुर में। नवद्वीप धाम के मतलब इसके पहले हम लोग देख के यहाँ पे आके पहुँचे हैं। और यहाँ पे संन्यास लाभ लेने के बाद या लेने से पहले उनका जो रूप था वो सारे चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली। मतलब बहुत सारे स्कल्पचर्स है ये गार्डन के बीच में से, और पूरा डिपिक्टेड है उनका जो संन्यास लाभ, मतलब जन्म से लेकर संन्यास लाभ होने तक जो टाइम पीरियड था उसमें क्या क्या हुआ था महाप्रभु जी के साथ, ब्यूटीफुली मतलब डिपिक्टेड है। आप अगर पुराण नहीं भी पढ़ोगे तो यहाँ पे आने के बाद ये स्कल्पचर्स, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। ये जो नवद्वीप धाम जगह है चैतन्य महाप्रभु जी का, निमाई जी का, गौरंग जी का, टोटली स्पिरिचुअल टीचिंग, स्पिरिचुअल लीडरशिप, जो सनातनी गौड़ी वैष्णविज्म के फाउंडर थे, उनका वाइब्स यहाँ पे मिलता है। ब्यूटीफुल जगह एक्चुअली। और ये सारे जगह पे एक्चुअली हरिनाम, जो हरे कृष्ण हरिनाम जो संकीर्तन है वो सुनाई देता है। ये नवद्वीप धाम मायापुर, चैतन्य महाप्रभु जी, निमाई जी, गौरंग जी, आप जो भी कहो, उनका जो स्पिरिचुअल टीचिंग, स्पिरिचुअल लीडरशिप, जो सनातनी गौड़ीय वैष्णविज्म का जो मतलब धर्म कर्म थे, टोटल वाइब्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलता है, फील होता है एक्चुअली। ये नरहरि धाम में
आपको देखने को मिलेंगे दुनिया के अब तक के बनाए हुए सबसे लंबा श्री चैतन्य महाप्रभु जी का स्टैचू। इसकी लंबाई है 60 फुट मतलब 60 फीट। अभी ई रिक्शा में बैठ के हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पता अच्छा अभी जाएंगे हम लोग धामेश्वर मंदिर। चलिए ये नज़ारा एकदम अच्छा था एक्चुअली। मतलब पुराण हर किसी को पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है, पर आप अगर यहाँ पे आओगे तो निमाई जी का जन्म से संन्यास लाभ करने तक जो उनका टाइम पीरियड था, लाइफ स्टोरी था, वो काफी सारे स्कल्पचर्स के द्वारा यहाँ पे डिपिक्टेड है। ये हम लोग अभी जो नरहरि धाम से वापस आ रहे हैं, मतलब वापस नहीं, नवद्वीप धाम सिटी के अंदर ही घूम रहे हैं ई रिक्शा टोटो करके। तो ये जाते वक्त भी हमें मिला था, आते वक्त मैं थोड़ा यहाँ पे रुक गया। ये बेसिकली नवद्वीप धाम में जो मैंने आपको हुगली रिवर दिखाया, भागीरथी नदी जो गंगा नदी का एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, और ये बेसिकली नवद्वीप धाम में आदि गंगा है। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो ये पुराना गंगा जो प्राचीन नवद्वीप धाम जो शहर है, मतलब नवद्वीप आपको पता ही है, नव मतलब 9 और द्वीप मतलब आइलैंड्स, तो 9 आइलैंड से एक्चुअली ये नवद्वीप धाम बना था। और ये नदी है आदि गंगा। ये अभी हम लोग जहाँ से जा रहे हैं ये नवद्वीप धाम में महाप्रभु पारा है एक्चुअली, जो नैरो स्ट्रीट्स है नवद्वीप धाम में, उसके अंदर से जा रहे हैं। मतलब प्राचीन है वो तो बोलने का जरूरत नहीं है, और मतलब हर घर में हर गली में मंदिर। ये नवद्वीप धाम में जो महाप्रभु पारा है, जो स्ट्रीट्स होते हैं यहाँ पे एंशिएंट प्राचीन जो नवद्वीप धाम होली टाउन के, उसके अंदर से हम लोग ये ई रिक्शा का जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे आके पहुंचे। यहाँ पे ई रिक्शा को थोड़ा हम लोग पार्क कर ले। हम लोग तो रिजर्व करके घूम रहे हैं एक्चुअली, मतलब वही रिकमेंडेड है। मैं आपको जो कॉस्टिंग वगैरह है, टाइमिंग है, वो आपको बाद में जानकारी दे दूंगा। अभी फिलहाल वहां से निकल के हम लोग ये मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे अभी धामेश्वर धाम, जहाँ पे महाप्रभु जी का जो पादुका होता है एक्चुअली, जो चरण, वो यहाँ पे स्थापित है। हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। ई रिक्शा को पार्क करके पैदल चल के 2-3 मंदिर विजिट किए। पहला मंदिर था एक्चुअली सची माता जी और विष्णुप्रिया जी का। सची माता जी एक्चुअली महाप्रभु जी का माता जी का नाम, और विष्णुप्रिया उनका स्त्री का नाम। बेसिकली वो पुराना प्रांगण में, एक ही प्रांगण में दोनों मूर्ति पास पास ही है। और ये मंदिर में जहाँ पे अभी आपको जो गौरंग महाप्रभु जी का मूर्ति दिखाया, ये मेन मंदिर है एक्चुअली, आदि मंदिर है ये नवद्वीप धाम में। और ये मंदिर में एक्चुअली जो गौरंग महाप्रभु जी का जो पादुका होते हैं, चरण होते हैं, वो स्थापित रहता है यहाँ पे। और ये मतलब पादुका रास लीला के टाइम पे या जो होली दोल पूर्णिमा होता है उस टाइम पे एक्चुअली ये शहर परिक्रमा के लिए बाहर निकलते हैं, अदरवाइज साल भर यहाँ पे रहते हैं। ये मंदिर हम लोग अभी दर्शन लिए, और बाजू में एक्चुअली सोनार गौरंगा मंदिर है यहाँ पे, जो सोने का गौरंगा का प्रतिमा, वो हम लोग अभी दर्शन करेंगे। ये हम लोग अभी ई रिक्शा से नीचे उतर गए अभी,
क्योंकि ये जो नैरो गली है यहाँ पे स्ट्रीट से नवद्वीप धाम में काफ़ी नैरो है। और एक आप देख सकते हो ई रिक्शा टोटो एक के बाद एक कंजेस्टेड रोड बना दिया है, ऐसे भी नैरो। उसके बाद कोई भी एक गाड़ी आके अंदर कंजेस्शन और भी बढ़ा देता है। हम लोग सामने जा रहे हैं पोरा माता काली का मंदिर। तो ये हम लोग अभी ई रिक्शा को थोड़ा बाहर पार्क करके पैदल चल के यहाँ पे आके पहुंचे हैं। ये है पोरा माता मंदिर और बाजू में एक्चुअली भवतारिणी माता का मंदिर भी है। ये है नवद्वीप धाम के पोरा माता मंदिर। पोरा मतलब जलना। ये पोरा माता मंदिर 550 साल से भी पुराना एक प्राचीन पेड़ के नीचे बसा हुआ है। मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म के पहले का ये मंदिर। इस मंदिर का कहावत कुछ ऐसा है कि उस जमाने पे एक प्रसिद्ध तांत्रिक स्पिरिचुअल टीचर, उन्होंने एक्चुअली देवी कालिका को ये कलश के रूप में यहाँ पे स्थापन किया था। ये भी कहावत है कि बिजली चमकाने से ये पेड़ एक बार जल गया था और इसी के लिए इस मंदिर का नाम तब से पोरा माता मंदिर मतलब जले हुए मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। इसी पोरा माता मंदिर के बाजू में हमें मां भवतारिणी मंदिर भी देखने को मिलते हैं, जो कि देवी कालिका का और एक रूप। ये पोरा माता मंदिर दर्शन करके हम लोग बाहर आए। बहुत ही कंजेस्टेड नैरो जो पिलग्रिमेज होली टाउन का स्ट्रीट्स होता है वैसे ही है। हम लोग अभी ये पोरा माता मंदिर और भवतारिणी माता जी का मंदिर दर्शन करके ये भारत सेवाश्रम एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सामने यहाँ पे एक होटल पे आके थोड़ा लंच के लिए रुके हैं। 90 रुपीज़ पर प्लेट है यहाँ पे। 120 रुपीज़ और 150 रुपीज़ का भी प्लेट था। हम लोग 90 रुपीज़ का थाली ले लिए थे, लंच थाली। उसमें राइस था अनलिमिटेड, दाल सब्जी, फिर एक मतलब करी था, भजी भी था, पापड़ था, चटनी था। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से निकल के 2-3 स्पॉट्स है तो कवर करने के लिए। ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था इसलिए लंच थोड़ा हेवी कर लिए। और ये था होटल परिवार, होटल नीलिमा यहाँ पे लिखा है। पूरा फुल वेज, कंप्लीट जो वेज रेस्टोरेंट है वो रेस्टोरेंट है यहाँ पे। चलिए हम लोग अभी ई रिक्शा में चढ़ते हैं। अभी हम लोग ये लंच करके यहाँ से जल मंदिर जा रहे हैं। नवद्वीप धाम में ब्यूटीफुल लोकेशन है जल मंदिर, वहाँ पे पहले जाते हैं। इधर का रास्ता थोड़ा चौड़ा है, मैं देख रहा हूँ। जो महाप्रभु पारा था और सिटी का बीच में जो रास्ता था बहुत ही नैरो था, बहुत ही कंजेस्टेड था। यहाँ पे कम से कम गाड़ी ई रिक्शा साथ साथ जा सकते हैं। ये हम लोग जल मंदिर जाते वक्त यहाँ पे फिर से रास्ते में रुक भी है। ये बेसिकली मणिपुरी राजबाड़ी है, मणिपुरी लोगों का राजबाड़ी। ये मणिपुर से काफी लोग यहाँ पे आके रुकते हैं और अंदर पूरा राजबाड़ी है। मैं आपको थोड़ा बाहर से ही दिखा देता हूँ। ये इस तरफ है। हम लोग अंदर अभी नहीं जा रहे क्योंकि अभी हम लोग ये जल मंदिर की तरफ आगे निकलते हैं। ये हम लोग अभी जहाँ पे लंच किए थे भारत सेवाश्रम के वहाँ से थोड़ा 2-2.5 किलोमीटर बाहर है। मतलब नवद्वीप धाम सिटी के ऊपर ही है। यहाँ पे एक जल मंदिर है। ये बेसिकली चैतन्य सरस्वती मठ, यहाँ पे लिखा है कि मूल मंदिर मतलब प्राचीन आदि मंदिर इस तरफ है।
तो ये है चैतन्य सरस्वत मठ, ये गोविंद कुंड, और गोविंद कुंड के बीचों बीच ये जल मंदिर। ये जो चैतन्य सरस्वत मठ है, ये नवद्वीप धाम में जल मंदिर जिसको कहते हैं बेसिकली, ये जो नवद्वीप धाम का जो यात्री निवास है इसके बाजू में है। और ये कुंड गोविंद कुंड, बीचों बीच एक्चुअली ये मंदिर। यहाँ पे टाइमिंग लिखा था कि मॉर्निंग और इवनिंग में ये मंदिर ओपन होते हैं। यहाँ पे एक नाव भी है कुंड के बीचों बीच, पर ये कुंड के चारों तरफ से ऐसे आप वॉक कर सकते हो, जो मैं एक्चुअली कर रहा हूँ। मंदिर परिक्रमा आप बोल सकते हो, काफ़ी सुंदर जगह है। ब्यूटीफुल प्लेस, ये नवद्वीप धाम जो एरिया है ना, ब्यूटीफुल। ये नदिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में आते हैं। अभी तो मैं जल मंदिर का जो एरिया है वहाँ पे प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, एक्चुअली परिक्रमा कर रहा हूँ मंदिर को चारों तरफ से। यहाँ पे मैंने मछली देखा, मछली को खाना खिलाया। अभी हिरन देखने वाला हूँ, वहाँ पे भी खाना खिलाने वाला हूँ। मुझे हनुमान जी यहाँ पे दिखा, फैंटास्टिक लग रहा है एक्चुअली। जो जल मंदिर आप देख सकते हो, ये पूरा गोविंद कुंड के बीचों बीच है। यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग जो नवद्वीप धाम के अंदर, सिटी के अंदर, प्राचीन नवद्वीप धाम या प्राचीन मायापुर के अंदर जो मंदिर है, वो सारे मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं, भगवान जी का दर्शन लेते हैं। पर ये जल मंदिर थोड़ा 2-2.5 किलोमीटर बाहर है, एक्चुअली नवद्वीप धाम एरिया पे ही है। तो ई रिक्शा करके आप ये टूर के अंदर ही इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बहुत सारे लोग बाहर से खाना खरीद के यहाँ पे ये खाना खिलाते हैं डियर्स को। और ये छोटे छोटे डियर्स बहुत सारे हैं एक्चुअली, मतलब 50 ऐसे कुछ टाइम बोल रहे थे। मैंने अभी एक्चुअली कुछ डियर्स को यहाँ पे खाना खिलाया। ये काफ़ी लंबा जगह है, आप देख सकते हो, बहुत सारे डियर्स यहाँ पे है। उस तरफ लोग खाना खिला रहे थे, वहाँ पे जाके वो गैदरिंग बना दिया। अदरवाइज इधर भी बहुत सारे डियर। हो, कैसे लग रहा है बताओ? मुझे तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता है मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेशंस पे जाता हूँ। ट्रैवलर का तो वही मकसद होता है, चाहे वो हिस्टोरिकल प्लेस हो, सफारीज हो, लैंडस्केप्स हो, सीरीन ब्यूटीफुल हिली रीजन हो, कोस्टल बीचेस हो, स्पिरिचुअल प्लेसेस हो, कुछ भी हो, घूमना चाहिए। अगर कुछ भी मौका मिले तो घूमना चाहिए। चलो, मैं थोड़ा बातें भी कर रहा हूँ और मेरा यह जो जल मंदिर का परिक्रमा है उसको भी ख़त्म कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो, इन लोगों को पता नहीं मेरा बात पसंद आया कि नहीं। कुछ इन लोगों के भाषाओं में मुझे जवाब दे रहा था जब मैं ये बातें कर रहा था। ये रिफ्लेक्शन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है चारों तरफ से। भी अंकल पे खड़े होके फ़ोटो शूट करो, वीडियो शूट करो। ये जो मंदिर का रिफ्लेक्शन पानी में आ रहा है ना, ब्यूटीफुल लग रहा है एक्चुअली। हमें नवद्वीप धाम घूम के बहुत ही पसंद आया। कल हम लोग दिन भर मायापुर एक्सप्लोर किए थे। मायापुर का ट्रैवल व्लॉग डेफिनेटली देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। नवद्वीप धाम में आप स्टे भी कर सकते हो, जैसे हम लोग मायापुर में स्टे किए थे और वहाँ से हम लोग नवद्वीप धाम आके घूम फिर के वापस मायापुर जा रहे हैं और वहाँ से हमारा रिटर्न ट्रिप होगा कोलकाता के लिए। वैसे भी आप नवद्वीप में भी आके स्टे करके मायापुर दर्शन करके आ सकते हो। नदी का इस पार उस पार है। बोथ द प्लेसेस आर टोटली डिफरेंट, स्पिरिचुअली, हिस्टोरिकली, कल्चरली, ट्रेडिशनली, जो भी बोलो, हेरिटेज साइट्स है। तो
तो अभी हम लोग ये ई रिक्शा पकड़ के जल मंदिर से वापस आ गए। ये फेरी जो घाट एरिया है नवद्वीप धाम में, ये यहाँ से हम लोग मॉर्निंग में ई रिक्शा रिजर्व करके पूरा नवद्वीप धाम को एक्सप्लोर किए थे। नवद्वीप में फेमस है लाल दही, रेड कर्ड, खीर दही, उसको ट्राई करते हैं। सामने एक फेमस दुकान है, वहाँ पे मिलते हैं। ये रामकृष्ण भवन जो नवद्वीप धाम का जो फेरी घाट है, वहाँ पे फेमस लाल दही, खीर दही एक्चुअली। ये मेरे पास एक्चुअली 100 ग्राम का ये जो पॉटरी का कप होता है, मिट्टी का कप, इस पे मैंने ले लिया। मैं पहले भी 2-3 बार ट्राई कर चुका हूँ, बहुत ही फेमस है। नवद्वीप धाम में आते हो ये डेफिनेटली ट्राई करना। ये बेसिकली खीर दही है, इसलिए ये कलर आपको लाल दिखता है। स्वीट आइटम फैंटास्टिक, इसका टेस्ट राबड़ी, खीर सब कुछ मिलावट जैसा लग रहा है और ऑसम यूनिक टेस्ट है। ये हम लोग रामकृष्ण भवन जो मिठाई का दुकान है, वहाँ पे खीर दही खा लिए, हम लोग पैक भी करवा लिए। अभी सामने नाव घाट है एक्चुअली, वहाँ पे टिकट लेके हम लोग मायापुर के लिए नाव पकड़ के जाएंगे उस पर। और ये जो रामकृष्ण भवन है ये एकदम फेरी घाट के बाजू में है। सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुला रहता है। चलिए टिकट पहले लेते हैं नाव का, फिर नाव में मिलते हैं आपसे। हम लोग अभी ये नाव का टिकट ले लिए। ये जरा लॉन्च, उसको पकड़ के हम लोग मायापुर से मॉर्निंग में आके पहुंचे थे। अभी इस तरफ है नाव। लॉन्च का टिकट का प्राइस है 10 रुपया, 10 रुपीज पर पर्सन, और नाव का 5 रुपया, 5 रुपीज पर पर्सन। तो ये हम लोग नाव में चढ़ गए। छोटा नाव नहीं है, बहुत ही बड़ा नाव है, आप देख सकते हो। उसमें बाइक, साइकिल वगैरह चढ़ गए, हम लोग भी चढ़ गए। ये आप देख सकते हो ऐसा। और उस तरफ जो है जो टीओबीपी मायापुर वहाँ पे है। मायापुर का नाव घाट पे हम लोग जाके उतरेंगे। नवद्वीप धाम आप अगर दर्शन के लिए आते हो, मंदिर दर्शन के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए, जो टेम्पल्स यहाँ पे है, गौड़िया मठ्स वगैरह है, जितने सारे महाप्रभु जी का, जो राधा माधव जी का मंदिर है, पूरा काली माता मंदिर है, जितने सारे मंदिर है, सारे मंदिर सुबह के टाइम पे खुला रहता है, शाम के टाइम पे खुला रहता है, और दोपहर 12:30, 12 और 1 बजे से शाम 4-5 बजे तक बंद रहता है। चलो हम लोग मायापुर नाव घाट पे पहुँच गए। ये उस तरफ से हम लोग नाव पे चले थे जो नवद्वीप धाम, इस तरफ ये हुगली नदी, भागीरथी नदी, गंगा, और इस तरफ जो जलंगी नदी। लॉन्च अंदर जाते हैं, हम लोग मॉर्निंग में लंच जो पकड़ के वहां से निकले थे। और अभी ये जो मोहना है बेसिकली जो संगम स्थल है जलंगी नदी और भागीरथी नदी का, वहां पे आके उतर गए। चलिए बस ये मायापुर से नवद्वीप धाम जाके नवद्वीप धाम होली टाउन को फुल्ली एक्सप्लोर करके वापस आ गए अभी मायापुर टाउन पे, मायापुर नाव घाट पे। तो मायापुर में हम लोग तो अलग से घूमे थे, उसका ट्रैवल व्लॉग अलग था, और ये नवद्वीप धाम का जो ट्रैवल व्लॉग है इसको मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आप बताओ डेफिनेटली क्या अच्छे लगे, क्या बुरे लगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले ट्रैवल वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू सून। Thank you for watching this travel vlog, this series and other series and other vlogs. Bye bye.